वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मुनिवर साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सु मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। छुआछूत एक बहुत बड़ी बीमारी है वर्ल्ड के लिए, जिसको कहते हैं नस्लवाद बीमारी है, और भारत के लिए जातिवाद से ही निकलने वाली छुआछूत है। ये बहुत तगड़ी बीमारी है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़े हैं ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष एडवोकेट संतोष साहू जी। पहले भी हमने इनसे मुलाकात की है, दो तीन हर प्रोग्राम में कर लेते हैं। तकरीबन जो मुद्दे हैं जिनको कोई नहीं उठाता उसको हम उठाते हैं। ये जो आज का मुद्दा है कि छुआछूत को कैसे खत्म करेंगे, और ये बीमारी कहाँ से आई, बहुत सारे सवाल हैं। तो इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में ये जो है फिर सवाल जवाब करते हैं। जी संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल, धन्यवाद। ये छुआछूत की बात करते हैं। छुआछूत आज ये भारत से सुना जाता है कि खत्म हो गई है, ऐसा सुना जाता है, लेकिन इसमें ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कैसे है, या ये कहाँ से, मतलब इसकी जड़ है, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। तो छुआछूत भारत में, भारत के अंदर छुआछूत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और ये इसके बारे में जानकारी दें जी। जी, आज दिनांक 11/5/2025 को जी वॉइस ऑफ मानवता और वॉइस ऑफ मानवता के सीईओ भाई मेघराज सिंह जी, आपको मैं एक बहुत गंभीर विषय पे वार्तालाप के लिए आप मुझे बुलाए हैं। जी सर्वप्रथम मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि आपका सवाल है, भारत में छुआछूत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जी ऐसा आपका सवाल है। भारत में छुआछूत का संबंध जाति की व्यवस्था से है। जी और जाति की व्यवस्था भारत में वर्ण की व्यवस्था में जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, परंपरा रीति रिवाज से पांचवा पंचम अवर्ण है जो अति शूद्र हैं। जी ये इस व्यवस्था से ये सने सने इसका विकास होता चला गया और ये गंभीर रूप लेता चला गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसके उपरांत शूद्र, शूद्रों में जातियां बनाई गई। जैसे व्यवहार में अभी किसी ब्राह्मण समाज के सदस्य को आप पूछें कि आपका वर्ण क्या है, तो ब्राह्मण समाज के सदस्य आपको निश्चित रूप से जानकारी देंगे कि मैं ब्राह्मण हूं। उनसे अगर पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है, तो बोलेंगे निश्चित रूप से कि मैं ब्राह्मण हूं। मतलब ब्राह्मण समाज का वर्ण भी ब्राह्मण है और जाति भी ब्राह्मण। ऐसा ही क्षत्रिय समाज के किसी सदस्य से आप पूछें कि आपका वर्ण क्या है, तो क्षत्रिय समाज का कोई भी सदस्य आपको जवाब देंगे कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा वर्ण क्षत्रिय है। उनसे आगे सवाल करें कि आपकी जाति क्या है, तो निश्चित रूप से जवाब आपको मिलेगा कि मैं क्षत्रिय हूं। मतलब क्षत्रियों का वर्ण भी क्षत्रिय है और जाति भी क्षत्रिय है। जी इसके उपरांत तीसरे नंबर पे है शूद्र, तीसरे नंबर पे है वैश्य। वैश्य। वैश्यों जी से पूछा जाए आपका वर्ण क्या है, तो निश्चित रूप से बोलेंगे कि मैं वैश्य हूं। आपकी जाति क्या है, तो वैश्य है। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था के चौथे नंबर में शूद्र वर्ण है, शूद्रों से अगर पूछा जाए कि आपका वर्ण क्या है, तो अभी छानबीन आप करें तो लगभग 90-95% लोग मैं शूद्र हूं ऐसा जवाब नहीं आएगा। फिर उनसे पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है, तो शूद्र वर्ण में 3743 जाति बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के रिपोर्ट में सामने आया कि भारत में वो कल का जो ओबीसी, आज जो हम ओबीसी हैं, कल के हम शूद्र हैं। शूद्र ही आज का ओबीसी है, आज का ओबीसी ही कल का शूद्र है। उनसे पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है, जी
तो सब लोग शूद्र वर्ण में जितनी भी लोग हैं, अधिकांश अपनी अपनी जाति अलग अलग ही बताएंगे। मैं तेली हूं, कुम्हार हूं, लोहार हूं, बढ़ई हूं, कसेर हूं, कहार हूं, सोनार हूं, गिरी हूं, गोसाई हूं, ऐसे विभिन्न, अहीर हूं, गडेरिया हूं, अलग अलग हम शूद्रों में जातियां हैं। और जी सभी जातियां कर्मिक रूप से एक दूसरे के ऊपर हैं। एक जाति को पूछिए आप कितने जाति के नीचे हैं, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन हर जाति एक दूसरे से मैं बड़ा हूं, ऐसा जी आपको व्यवहार में दिखाई पड़ेगा, जी जी बातों से जानकारी मिलेगी। तो जी इस व्यवस्था के कारण ही भारत में छुआछूत की उत्पत्ति हुई। और जो पांचवा वर्ग है, जो परंपरा रीति रिवाज से निर्मित हुआ, ऐसा भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि भारत में एक पांचवा वर्ग भी है जो परंपरा रीति रिवाज से पैदा हुआ, जिसको अति शूद्र जो शब्द है हिंदी देवनागरी लिपि में, ये राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने उपयोग किया। भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा एक और भी बड़ा विशाल संख्या रखने वाला वर्ग है, जी जिसके बारे में उन्होंने शब्द प्रयोग किया अति शूद्र। शूद्र तो है ही है, उसके नीचे भी बहुत बड़ी संख्या है, जिसको उन्होंने शब्द प्रयोग किया अति शूद्र। जी तो जी अति शूद्रों में अगर जातियों का लिस्ट बनाया जाए तो पहले से लेके आखिरी तक में हर जाति जो आखिरी पायदान पे दबा है, उसका क्या हालत होगा। जी 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 दरअसल क्या है ना, मतलब ये जो छुआछूत है, मतलब ये जैसा आप बोल रहे हैं इसमें आपने तो बोल दिया कि ब्राह्मण ब्राह्मण है जो उनका वंश असली है, लेकिन ब्राह्मणों में भी बहुत सारी जातियां हैं, जैसे दुबे है, चुबे हैं, जो भी मतलब बहुत सारे हैं। इसमें इसमें भी ये जैसे जैसे एक जाति के नीचे जाति है, ऐसी इसमें भी है, इनमें भी है। जो इनमें उपाध्याय हैं, और जो सबसे जो मानते हैं अतिथि भाव, उसमें क्या बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा इनमें जो एक है, इनमें जो सबसे क्या कहते हैं इसको, जो पुजारी है सबसे बड़ा इनमें, तो वो अलग से सब, वो जो छोटी जात के जिनमें जो शर्मा है या वो सारे इनसे इनसे छुआछूत करते हैं वो भी। जैसे आपने देखा होगा स्वामी जो दयानंद सरस्वती या जो स्वामी विवेकानंद है, उनको ये शूद्र मानते हैं ब्राह्मण भी। तो ऐसा नहीं है कि वो बीमारी है सिर्फ शूद्रों में दी है उन्होंने, इनमें भी है बीमारी, ऐसी बात नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि छुआछूत भारत में ये कैसे आई, तो आपने थोड़ा जिक्र किया, लेकिन दोबारा इसको थोड़ा खोल के बताएं, ये कैसे छुआछूत इसमें पूर्ण रूप से कब से लागू हुई है छुआछूत ये। जी, वर्ण व्यवस्था के बाद भारत में जाति की व्यवस्था जब अस्तित्व में आई, और जाति की व्यवस्था में शूद्रों में जातियां बनाई गई, अति शूद्र जब भारत में अति शूद्र के रूप में भारतीय जीने लगे। अति शूद्र का मतलब है कि जो घर में शौचालय नहीं थे, बर्तनों में लोग शौच करते थे, उसको सुबह भारत के ही लोग अपने सर पे ढो के मैला गांव से बाहर फेंकने का काम करने लगे। अब मल को अगर कोई सफाई कर रहा है, सिर पे ढो रहा है, हाथ से उसकी सफाई कर रहा है, आज की तरह आधुनिक साधन संसाधन तो नहीं थे। वो आप कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करके आप समझ सकते हैं कि कैसी घृणित और निंदनीय व्यवस्था थी कि एक मानव मल मूत्र त्याग करे और एक उसके जैसा ही मनुष्य उसको हाथ से सफाई करे और सर पे मैला ढो के गांव के बाहर उसको विसर्जित करे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी घृणित ये व्यवस्था रही है, जी जिसको भारत का संविधान कानूनन प्रतिबंध लगाया। भारत सरकार इस पे कई कानून बनाए हैं, और अभी शहरी क्षेत्रों में तो इसका प्रचलन बहुत कम होते जा रहा है। पर भारत गांव का देश है, गांव में अभी गांव गांव में आप छुआछूत को देख सकते हैं, अलग अलग रूप में आप देख सकते हैं। हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, कई सबूत हैं कैसे छुआछूत किया जाता है। तो जी आपका जो सवाल है कि छुआछूत भारत में कैसे आया, ये जी क्रमिक जातिगत असमानता के कारण आया, घृणित कार्य बलपूर्वक कराए जाने के कारण आया। अब जो मल मूत्र से सना है, उसको कौन अपने नजदीक आने देगा, कौन उसके हाथ का पानी पिएगा।
कौन जी उसको पास में समीप में बैठाएगा? फिर बच्चे आज की तरह इतना विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। घरों में बच्चे जब जन्म ले रहे हैं तो जन्म के समय जो हमारी माताएं प्रसूता को मदद कर रही हैं, बच्चे का सर्वप्रथम नाल काट रही हैं, उसकी सफाई कर रही हैं, उसको नया जीवन दे रही हैं। अब वो तो ऐसी स्थिति है, आप कल्पना कर सकते हैं। अब बाद में लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये अछूत है, इसको दूर रखो, घर में घुसने मत देना, इसका परछाई मत पड़ने देना। अरे जी वो तो जीवन बचाया, उसके कारण एक नया जीवन धरती पे आया। तो जी ये जी एक छुआछूत मूलतः मैं ऐसा मानता हूं कि धीरे धीरे भारतीय मानस पे एक ये मनोरोग हो गया, मन की बीमारी है, ये भ्रम है। जी भ्रम जी को रोग कहा जाता है, उसका इलाज किया जाता है। जैसे झारखंड में मनोरोग का अस्पताल है कांके में, भ्रम ही तो है। जी जी जी। तो भरम फिर मानता कौन है इसको? तो आज में जो है लपेट के घूम रहे हैं, अपने गले के अंदर बांध रखा है, ये सारा जात पात का जो है केड़ा जो चलता है। तो इसमें छुआछूत भारत से मेरे भी, हम जो, अगर मैं लास्ट का जो सवाल मेरा ये होगा कि छुआछूत भारत से, भारत छुआछूत से मुक्त कैसे होगा, इससे पहले मैं सवाल और कर देता हूँ। क्या छुआछूत एक भारत में कलंक है या सिर्फ एंजॉय करने का एक साधन है? ये भारत में इसको क्या समझे आप? मतलब छुआछूत को ये लोग तो उसमें मस्ती मारते हैं कि ये उससे हमारी, हमसे छोटा है, हम इससे बड़े हैं, तो ये एंजॉय करने का साधन है या कलंक है? क्या ख्याल है आपका? जी, छुआछूत का भाई मेघराज सिंह जी जो सवाल है कि भारत में छुआछूत और जातिवाद जो भारतीयों पे लगा है, ये कलंक है। निश्चित रूप से ये कलंक है। हमारे देश में महान गुरुओं के द्वारा, महान संतों के द्वारा, चाहे संत कबीर हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज हो, गुरु नानक देव जी महाराज हो, सिखों के 10 गुरुओं के जीवन को आप अध्ययन करेंगे, सभी गुरुओं ने छुआछूत का कड़ी निंदा किया है। और छुआछूत समूल इसका नाश हो, इसके लिए भी उन्होंने समाज में, देश में, दुनिया में इसका पुरजोर वकालत किए कि छुआछूत ये मानव निर्मित है। अब मानव के द्वारा ही इसे माना जाता है। बचपन में बच्चों को समझाया जाता है, ये गलत एक परंपरा पड़ गया है जिसका सुधार होना चाहिए। घर में अभिभावक बच्चे को बताते हैं कि हम ऊंचे हैं, ये जो लोग हैं ये नीचे हैं, इनके नजदीक मत जाना, इनको मत छूना। आखिर एक बच्चे के माइंड में जब अभिभावक भी ऐसे बात भरेंगे तो बच्चे का जब विकास होगा तो वो तो बीज रूप में उसके मस्तिष्क में है। जी तो जी भारत में चारों तरफ फैला छुआछूत भारतीय समाज के माथे पे लगा हुआ एक कलंक है और इसका खुलकर बातचीत होना चाहिए। भारत के गांव गांव में अभी भी छुआछूत है। कहीं पे कुआं है, हैंडपंप है, बोर उत्खनन है जहां से पानी का स्रोत है, वहां गांव में एक एक गांव में 10-10, 20-20 जाति के लोग निवास करते हैं, 30-30 जाति के लोग निवास करते हैं। मैं जिस गांव से आता हूं, मेरे गांव में 16 जाति के लोग निवास करते हैं। वहां पे आदिवासी समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। व्यवहार में हम देखते हैं कि अगर पानी के लिए कोई महिला हैंडपंप में या बोर में खड़े हैं, आजकल कुआं का रिवाज तो बहुत कम होता जा रहा है, तो लोगों को पता है कि ये हमसे छोटा जात है, तो वो बोलेंगे कि थोड़ा सा दूर हट जाना, हमको पीने का पानी भरना है। बताइए, ये है छुआछूत। अरे वो जी खड़ी है या आप उठा नहीं पा रहे हैं, ज्यादा पानी है बर्तन में, आपको मदद कर दिए तो पानी का क्या हो गया? रंग बदल गया, गंध बदल गया, स्वाद बदल गया, क्या बदल गया? वो तो आपको मदद ही किए। जी जी तो ये एक मानसिक जो सोच है, इसके ऊपर ये टिका हुआ है। और ये जन जागरूकता लाकर, जैसे भारत सरकार का प्रयास है, अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समरसता की भाव पैदा हो, महान संत गुरु घासीदास बाबा के जयंती के अवसर पर सरकार आयोजित कर रहा है कि हम सामूहिक भोज करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि लोग एक साथ बैठ के खाते नहीं है,
तो सरकार ही पहल कर रहा है कि सभी जाति धर्म के लोग एक एक टाट पे बैठ के भोजन करेंगे। बड़े बड़े अधिकारी उसमें आते हैं और वो सबके साथ बैठ के भोजन करते हैं। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो स्वतः समझ जाता है कि अभी भी छुआछूत कितना ऊपर है, कितने चरम पे है। व्यवहार में अभी भी छुआछूत भारत से टस से मस नहीं हो रहा है। वो तो शिक्षा के कारण, संपत्ति के कारण, बुद्धिमता के कारण कुछ लोगों को इज्जत मिल रहा है। बाकी उन्हीं के लोगों का हालत आप देखेंगे तो पता चलेगा कि छुआछूत का दंश क्या है। जी जी जी, मैंने किताब लिखी है इसके ऊपर, एक जात पात के ऊपर लिखी है, जहाँ हम करेंगे जात पात का सर्वनाश। ये किताब अमेजोन के ऊपर भी है, जिसको खरीदनी किताबें खरीद सकते हैं। बात ये है कि मैंने भारत के अंदर से जो जात पात है, उसको जात पात को जो खत्म करेंगे तभी छुआछूत खत्म हो पाएगी। दूसरी बात ये है ना कि जिन जात पात से जो अपने आप को ऊंची जात के मानते हैं उनको घमंड खा रहा है, और जो नीची जात के मानते हैं अपने आप को उनको हीन भावना खा रही है। तो दोनों के लिए ही खतरनाक है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण इसको जेब में डाल करके घूम रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद है ये। जो जो शूद्र हैं, जो जो अपने आप को नीच मानते हैं, वो उसमें इंजॉय कर रहे हैं, तो उसके हाथ में तो दोनों के लिए ही एक कलंक है। दोनों के लिए गटर का ढक्कन है ये, मतलब बदबू वाला गटर गटर कह सकते हैं इसको हम। तो इससे जो जात पात से अगर बचना चाहते हैं, मेरा नंबर इस पे स्क्रीन पे चल रहा है, अगर कोई संपर्क करना चाहते हैं, किताब खरीदना चाहते हैं, मेरा नंबर है +1 347 475 4233। जो भी इस किताब को पढ़ेंगे, जात पात का सर्वनाश होगा और उनका विकास होगा। तो जात पात एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो हम इसको भारत के, अगर इसको देखा जाए कि भारत भारत से जो है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, जो छुआछूत को, इसके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं आप भाई साहब? जी बताइए। जी, भारत से छुआछूत का समूल निर्मूलन निर्मूलन होना चाहिए। इसका छुआछूत का विनाश होना चाहिए। इसके लिए है कि जन चेतना, समुचित शिक्षा, इतिहास, जो ऐतिहासिक काल में हुए घटना को समाज को बताया जाए। इतिहास हमारा विरासत है, इतिहास हमारा जमा पूंजी है, उससे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी बातों को संज्ञान में लेकर आगे का भविष्य हम तय कर सकते हैं। जी छुआछूत सिर्फ एक मनोरोग है। छुआछूत निश्चित रूप से सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के कारण, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के कारण, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ेपन के कारण ही छुआछूत विकराल रूप लिया। अगर जिस अभी भारत में ही बड़े बड़े पदों पे संविधान संविधान के कारण बड़े बड़े पदों में अनुसूचित जाति के लोग बैठे हैं, आसीन हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग आसीन हैं, उनके साथ कोई छुआछूत नहीं करता, क्योंकि वो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जिला जिला सदस्य हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, जनपद के अध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, मुखिया हैं, उनके साथ कोई छुआछूत नहीं करता है। कहीं किसी के घर में उनको इज्जत मान से मिठाई परोस रहे, चाय पिला रहे, पानी पिला रहे, वो जिस बर्तन का उपयोग किए वो धोता नहीं है, उसको छोड़ के आ जाते। उसके भाई बंधु रिश्तेदारों को भेजा जाए तो उनको वहां पे अनुमति नहीं मिलेगी। और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में तो गांव गांव में बहुत ही कठिन परिस्थिति है। मैं उत्तर प्रदेश में था, 6 महीने के लिए था, पूरे यूपी में। तो वहां मैं जिसके दरवाजे में जाता था, सबसे पहले लोग मुझसे सवाल करते थे कि बाबू आप कौन बिरादर हो, मतलब आप कौन से जाति के हो। तो जी मैं बोलता था मैं तेली हूं। तो जैसे मैं तेली बोलता था अपने जाति को, अब वो पूछ ही रहे हैं तो बताना जरूरी है, तो तुरंत जी उनके चेहरे का भाव थोड़ा अलग सा मुझे महसूस होता था। और अनमने मन से जैसे भी वो करते थे, तो यानी कि मैं तेली मेरे इतने, साथी लोग को पूछता था कि ये तेली इतने क्या खतरनाक बात है है। कि बैठने के लिए बाद में बोलते हैं, पहले कौन बिरादर हो बोलते हैं, ये क्या कारण है, जबकि सब ओबीसी के लोग हैं, वर्ण व्यवस्था में सब शूद्र लोग हैं। अगर ये अनजाने में अपने को शूद्र से और कुछ मान रहे हैं तो इनकी गलत फहमी है। भारत जी के जो धर्म साहित्य हैं, ब्राह्मणी धर्म साहित्य को ये अध्ययन करें तो पता चलेगा कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन परंपरा रीति रिवाज से अति शूद्र है।
लेकिन अगर ऐसा, और जो आदमी ये सवाल करते थे लगभग वो अपने जमाने में उतनी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, बहुत कम पढ़े लिखे लोग, तो मुझे समझ आया कि ये बहुत हद तक अशिक्षा के कारण ही पनपा होगा जी और गरीबी इसके मूल कारण रहे। और जो सामंतशाही व्यवस्था रही, गुलामी की जो व्यवस्था थी, विभिन्न आक्रमणकारी भारत को रौंदते रहे, लूटते रहे, पीटते रहे, क्या नहीं हुआ है भारतीयों के साथ। हजारों साल अनगिनत आक्रमणकारी भारत में आक्रमण किए हैं, कितने वंश भारत में बर्बाद हो चुके हैं। वो तो भारत की जलवायु ऐसी है, प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सब बचे हैं। अगर ये अन्य जो जलवायु प्रदेश में होता तो ना मालूम हमारा वंश ही नष्ट हो गया होता, इतनी जी बिल्कुल त्रासदी बिल्कुल। झेलने के बाद। दरअसल क्या है ना, मैं अगर इसमें मैं बात ऐड कर देना चाहता हूँ, ये ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया एक मानसिक रोग है। अगर अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सिखों के धर्म गुरुओं को, मतलब जो धार्मिक लोग हैं उनसे, और मुसलमानों के धार्मिक लोगों से, और ईसाइयों के धार्मिक लोगों से, और ये क्या नाम जो लिंगायत हैं, बुद्ध हैं, अगर उनके धार्मिक लोग मिलकर के ब्राह्मणों को अधर्मी साबित कर देते हैं और ब्राह्मणों का बायकॉट कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बीमारी खत्म हो सकती है। तो ये बीमारी तकरीबन तकरीबन मतलब 50% खत्म हो जाएगी। तो 50% जो खत्म होगी, वो फिर आगे जो 50% है उसको हम खत्म करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जहां से निकली बीमारी है उसको वहां पर अटैक मारना पड़ेगा। बात ये है कि हमने जब तक, मतलब पहली बात तो ये है कि हमें प्रयास खुद के बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम खुद के लिए तो प्रयास करते नहीं है, दूसरे का इंतजार करते हैं कि दूसरा हमें इससे मुसीबत से बचाएगा। अगर अगर कैसे बचाएगा? जब पेट में भूख लगती है तो रोटी इंसान खुद खाता है, जब पानी पे प्यास लगती है तब भी पीता है। जब खुद की प्रॉब्लम जात पात की, तो उसको तोड़ने का काम नहीं करते हैं। तो संतोष साहू जी, लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के लोगों को? जी जी, मैं, आपने अभी जो कहा सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, अन्य धर्मावलंबी के बारे में, भाई मेघराज सिंह जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस्लाम में मसावाद है, समानता की व्यवहार है। मैं कई जगह आता जाता हूं, वहां जी लेस मात्र छुआछूत मुझे समझ नहीं आता। इस्लाम में छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं है। जी दूसरी बात है, सिखों के साथ भी हमारे अच्छे दोस्ताना संबंध है। मैं कितने गुरुद्वारा का यात्रा कर चुका हूँ, चाहे वो अमृतसर का गुरुद्वारा हो या नांदेड़ साहब हो, दिल्ली के शीश महल गुरुद्वारा हो, ऐसे कितने जगह में गया हूँ जहां सिर्फ मानवता की बात है। लेस जी मात्र छुआछूत क्या है वो तो उनको पता भी नहीं कि छुआछूत क्या है। वहां गुरुद्वारा में तो गुरुद्वारा साहब के बाहर जोड़े का घर है, मतलब जूता चप्पल का घर है। वहां इतने अच्छे लोग दिखने में, पहनावे में, बातचीत में, और बाद में पता भी हम कई जगह किए तो ये बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं, रईस लोग हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं, जो वहां आने जाने वाले जो जोड़ा घर में जब जाते हैं तो वो मैं आंखों से देखा हूं। श्री गुरु द्वारा अमृतसर में भी मैं देखा हूं, कई जगह देखा कि वो जोड़े को, जूता चप्पल को उठाएंगे, एकदम साफ रुमाल से मैं जूता चप्पल को झाड़ते देखा हूं, उसके धूल जी को माथे से लगाते देखा हूं, और ऐसे माथे से लगा के इज्जत से जोड़े घर में रख दिए। जब वहां से गुरुद्वारा का दर्शन करके श्री गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेक कर लोग आते हैं, इज्जत से उनका जोड़ा जो जूता चप्पल है वो वापस किए जाते हैं। तो वहां तो किसी, भारत में अगर, जी भारत में अगर कहीं पर एक सच्ची सेवा और सिर्फ मानवता की बात अगर कहीं है तो मैं बहुत हद तक देखा गुरुद्वारा में और सिख धर्म में। ना जी जी पुरुष पुरुष का या महिलाओं का कोई अंतर नहीं, सब समान है, कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या बेहतरीन धार्मिक व्यवस्था वहां में देखा। चर्च जी की भी वही बात है,
कोई भेदभाव नहीं, चर्च में कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, कोई पादरी बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है। जो धार्मिक व्यवस्थाएं, वहां किसी तरह का किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। आप उसका शिक्षा का जो मापदंड है उसको पूरा करेंगे, आप वहां के पुरोहित बनेंगे, आपकी योग्यता के अनुसार आपका प्रमोशन होगा। ये जी हमने देखा है। बौद्धों में भी कोई छुआछूत नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं का एक बहुत बड़ा संघ छत्तीसगढ़ में आया हुआ था, उनके साथ में रहा हूं, 1 महीना तक रहा हूं। उनके पूरे आचार विचार, रहन सहन, समाज के प्रति कार्य, मानवता के प्रति उनका दृष्टिकोण, सब हमने देखा है। लेस मात्र भी फर्क नहीं है। जैनियों को भी हम देखे हैं। ऐसे विभिन्न परिस्थितियों से हम तो पूरे देश भर में हमारा आना जाना है, जी लेकिन जो वैदिक धर्मावलंबी हैं, जो गुरु हैं, वहां आप वेदों का कितना भी अभ्यास कर लें, उपनिषद का अभ्यास कर लें, स्मृतियों का अभ्यास कर लें, पुराणों का अभ्यास कर लें, रामायण का अभ्यास कर लें, महाभारत का अभ्यास कर लें, गीता का अभ्यास कर लें, लेकिन आपको मंदिरों में पुजारी कौन बनाएगा? अभी तमिलनाडु का सरकार ये प्रावधान किया था, उसका कितना विरोध हो रहा है। तो यहाँ पे विद्वता की कम, जन्म आधारित व्यवस्था का ज्यादा जो महत्व है, इसके ऊपर भी भारत में चिंता लगातार लोग कर रहे हैं, चिंतनशील हैं। इसमें भी जी सुधार स्नेह स्नेह जरूर हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा युग पुरुष, विश्व में उनके समान 20वीं शताब्दी में तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पृथ्वी के ऊपर 193 देश हैं यूएनओ के, 3 देश स्वतंत्र हैं, 40 टेरिटरीज हैं। सबको मिलाकर भी 20वीं शताब्दी में भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा विद्वान ही पैदा नहीं हुआ। जी वो जी उनको भी अंततः वो 1936 में घोषित किए कि मैं हिंदू के यहाँ जन्म लिया है, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। अंततः उनके मृत्यु से अधिकतम 2 महीना पहले वो बौद्ध धर्म स्वीकार किए। ये तो जग जाहिर है ना, किसी से छुपी हुई बात नहीं। जी बिल्कुल आखिर बिल्कुल। इतने बड़े विद्वान को वो भारत को नहीं छोड़े, वो दुनिया में चाहते किसी देश में न्यायाधीश बन सकते थे, गवर्नर बन सकते थे, बड़े से बड़े पदों पे आसीन हो सकते, विश्व के किसी भी डेवलप कंट्री में, लेकिन उनको जी देश से कितना प्यार था, कभी भी ऐसा लेस मात्र ख्याल तक नहीं आया। वो भारत में ही रहे, तो संघर्ष करते रहे। जब उनको लगा भारत में छुआछूत का उदाहरण इससे ज्यादा क्या होगा कि पानी को नहीं छू सकते थे, जी बिल्कुल पानी बिल्कुल। के लिए वो सत्याग्रह किए, मंदिर भगवान के दर्शन के लिए वो आंदोलन किए। ये तो जी जी उदाहरण है। साहू जी महाराज को कौन नहीं जानता है कि साहू जी महाराज अपने राजकाज में आरक्षण 50% शुद्ध अति शूद्र को दिए। उनका कामले जो दरबारी थे, उनको जब छुआछूत के कारण बाहर जाना पड़ा, तो साहू जी महाराज उनको राजकोष से पैसा दिलवाए, सामने चाय की दुकान खुलवाए। वो बोलते थे कि महाराज मेरे हाथ का चाय कौन पिएगा? तो वो बोले कि मैं पीऊंगा। और सुबह दरबार में जाने से पहले साहू जी महाराज पूरे अपने मंत्री परिषद के साथ जाते थे, वहां बैठते थे, चाय पीते थे, सबको पिलाते थे, तब आके राजकाज करते थे। कितना जटिल प्रक्रिया ये हो गया था, कैसे धीरे 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 क्रमिक सुधार होते होते अभी जी जी बहुत हद तक सरकारों के प्रयास से छुआछूत में निश्चित रूप से शिथिलता आई है। पर इसमें अभी भी बहुत ज्यादा गांव गांव में काम करने की जरूरत है। अब जी जी आप जी जैसे विद्वान लोग इस तरीके का खुलकर चर्चा करा। हम किसी जाति के विरोधी नहीं है, किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन जैसे छुआछूत है, एक मुझसे भी अच्छा सुंदर आदमी है और वो छोटी जात, जात तो भारत में है ही नहीं है, जात तो जी धरती में कहीं पर नहीं है, मनुष्य ही एक जात है। इसके ऊपर भी जी बहुत सारा चर्चा चल रहा है। अब वो कहे नहीं नहीं तुम छोटे जात के हो, थोड़ा दूर जाओ, मेरे को पानी भरना है, ये छोटा जात का है, इसके घर में मैं खाना नहीं खाता, इसका पानी जी नहीं पीऊंगा। अब बताइए वो सामने वाले के ऊपर क्या वज्रपात होता होगा। जी जी जी। बस साथियों, मैं बताना चाहते हैं कि ये जो छुआछूत को कैसे खत्म किया जा सकता है, हम इसके ऊपर एपिसोड चलाएंगे। तकरीबन 100-200 एपिसोड जा सकते हैं। हम अलग अलग लोगों से बात करें, वकीलों से बात करेंगे, जजों से बात करेंगे, जो जो इनसे जो इस जात पात से पीड़ित, उनसे बात करेंगे। तो ये लगातार हमारा प्रोग्राम जाएगा, तो उसमें एंकर हम इसी को और को रखेंगे,
क्योंकि जो सारे काम जो है ना अलग अलग तरीके से होने चाहिए। तो मैं आने वाले वक्त में कि इसको हम पूरे मतलब एपिसोड को चालू रखेंगे भी जात पात का सर्वनाश कैसे होगा और छुआछूत का सर्वनाश कैसे होगा। तो संतोष साहू जी, आप अहम मुद्दे पर बात करने के जुड़े थे, आपका स्पेशल धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं ऐसी बेबाकी से निडरता से और पूरी दृढ़ता से आवाज उठाते रहेंगे। तो थैंक यू सबका, और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का संतोष साहू, सत श्री अकाल आपको। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.